नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अंदर कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, रेफ्रिजरेंट की कौन सी स्टेजेस होती है, मतलब वेपर और लिक्विड स्टेज कहाँ पे रहेगी। इसके अंदर अपन R22 रेफ्रिजरेंट को, जो R22 रेफ्रिजरेंट एसी के अंदर यूज करा जाता है, उसको एज्यूम करके उसकी कहाँ पे कौन सी स्टेज रहेगी, कितना टेम्परेचर रहेगा, इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड होता है वो होता है अपना कंप्रेसर। क्लियर है? कंप्रेसर कंप्रेसर का काम क्या होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंप्रेस करना, मतलब रेफ्रिजरेंट को गैस भी बोलते हैं बहुत जगह पे। लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट आता है उसको कंप्रेस करना और उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। कंप्रेसर से जो अपना रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज हो जाएगा वो आएगा अपने कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर मतलब जो कंडेंसर होता है अपने आउटर यूनिट के अंदर, राइट। जो अगर R22 रेफ्रिजरेंट है तो R22 रेफ्रिजरेंट का डिस्चार्ज का जो प्रेशर होता है तकरीबन 280 psi के करीब होता है, राइट। 280 psi और जो उसका डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है वो होता है 90 डिग्री सेल्सियस के करीब, राइट। और रेफ्रिजरेंट रहेगा अपना वेपर फॉर्मेट में। क्लियर है? कंप्रेसर जब अपना रेफ्रिजरेंट को R22 इधर लिख देता हूं, R22 का कंप्रेसर है। R22 रेफ्रिजरेंट को जब कंप्रेसर कंप्रेस करेगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा तकरीबन 280 psi के करीब। 280 psi से लेकर 310 psi तक बढ़ जाता है। उसका टेम्परेचर रहेगा तकरीबन 90 से 100 डिग्री सेल्सियस और इसकी रेफ्रिजरेंट की स्टेज रहेगी वेपर। ये रेफ्रिजरेंट यहां से आएगा अपने कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर जो अपना आउटडोर में लगा हुआ फैन रहेगा, राइट। ये फैन के मदद से इसके कॉन्टेक्ट में से इन्वायरमेंट एयर पास किया जाएगा। जब इन्वायरमेंट एयर उसके कांटेक्ट में से पास किया जाएगा तो जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस था वो तकरीबन अपना हो जाएगा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, राइट। अपन 40 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे। जो अपना रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्मेट में था उसकी स्टेज चेंज हो जाएगी, वो वेपर फॉर्मेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इधर जो रेफ्रिजरेंट रहेगा वो लिक्विड रहेगा। क्लियर है? वो रिप्रेजेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो रिप्रेजेंट आएगा अपने एक्सपेंशन वाल। एक्सपेंशन वाल मतलब कोई यूनिट में एक्सपेंशन वाल यूज किया रहेगा, किसी में कैपिलरी यूज किया रहेगा, राइट। इसको अपन कैपिलरी मान के चलेंगे या एक्सपेंशन वाल मानेंगे, राइट। इधर में कैपिलरी के पहले इधर फिल्टर रहेगा। क्लियर? ये फिल्टर से होके कैपिलरी में आएगा अपना रेफ्रिजरेंट। फिल्टर का काम क्या होता है, अगर सिस्टम में कुछ कार्बन पार्टिकल्स है, कुछ डस्ट पार्टिकल है तो उसको फिल्टर करके अपने कैपिलरी में भेजेगा, राइट। कैपिलरी को एक्सपेंशन वॉल भी बोलते हैं। मैं इधर एक्सपेंशन वॉल लिख देता हूं। इसका काम क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट 280 psi है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, वो फिल्टर के थ्रू जब कैपिलरी में आएगा तो कैपिलरी में इधर एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाएगी। मतलब इसका जो प्रेशर है इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। जैसे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा वैसे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ते हैं। अगर प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर प्रेशर कम हो गया तो टेम्परेचर कम हो जाता है। इधर जो अपन 280 psi वाला जो रेफ्रिजरेंट था, 280 psi वाला जो रेफ्रिजरेंट था उसका प्रेशर अपन ड्रॉप करके इधर बढ़ा दिया अपन ने 60 psi या 65 psi। ये प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। जो 40 डिग्री सेल्सियस वाला रेफ्रिजरेंट था उसका टेम्परेचर बन जाएगा तकरीबन 4.4 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होता है, लेकिन तकरीबन अपन एवरेजली 5 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे। इसका टेम्परेचर बनेगा 5 डिग्री सेल्सियस। ये 5 डिग्री सेल्सियस माइनस में नहीं होता है, प्लस 5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद ये रेफ्रिजरेंट आएगा अपना यहां से, ये आएगा अपने इवापोरेटर में। जो इवापोरेटर कॉइल होती है इंडोर में लगी हुई, ये इवापोरेटर कॉइल में आएगा, राइट। जब ये इवापोरेटर कॉइल में आएगा 5 डिग्री सेल्सियस वाला रेफ्रिजरेंट जिसकी स्टेज रहेगी लिक्विड, वो लिक्विड वाला जो रेफ्रिजरेंट है इसके बाद में लिख देता हूं, ये लिक्विड वाला रेफ्रिजरेंट अपने इवेपोरेटर कॉइल में आएगा। जब रूम के अंदर की एयर होती है, मतलब रूम के अंदर की जो हॉट एयर रहेगी जो 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर रहेगा, ये ब्लोअर की मदद से, जो इंडोर में जो ब्लोअर लगा हुआ है, ब्लोअर की मदद से क्या किया जाएगा, इसके कॉन्टेक्ट में से ये जब ब्लोअर घूमेगा अपना तो इसके कॉन्टेक्ट में से एयर पास किया जाएगा अपने इवेपोरेटर के कॉइल के कॉन्टेक्ट में से। तो इवेपोरेटर कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट 5 डिग्री सेल्सियस वाला घूम रहा था उसका टेम्परेचर बढ़ के 10 से 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर है 65 psi, राइट। 65 psi जो लिक्विड फॉर्मेट में था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेफ्रिजरेंट दोबारा आएगा अपने कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर दोबारा 65 डिग्री सेल्सियस का रेफ्रिजरेंट कंप्रेस करके दोबारा आगे भेज देगा। कंप्रेसर के पहले इधर अकोमुलेटर लगा रहेगा। अकोमुलेटर का काम होता है, अगर ये रेफ्रिजरेंट ने उसकी स्टेज चेंज नहीं की, मतलब अगर लिक्विड से वेपर नहीं हुआ इनकेस कुछ डिफेक्ट की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो कंप्रेसर का कुछ मैकेनिकल इंपैक्ट ना हो, कंप्रेसर खराब ना हो, इसके लिए इधर अकोमुलेटर लगा रहेगा। अकोमुलेटर का काम होता है जो लिक्विड वाला रेफ्रिजरेंट होता है उसको वेपर में कन्वर्ट करने का, राइट। इस तरीके से ये जो अपना साइकिल है कंटिन्यूसली होता रहेगा। कंप्रेसर को अपने रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर का हार्ट माना जाता है, क्योंकि कंप्रेसर का इसमें सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट को सक करना और उसको डिस्चार्ज करना ये काम करता है कंप्रेसर। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है वो हार्ट का काम जैसे होता है, जो अपना ब्लड होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर दो अलग अलग वेन्स होते हैं, एक जो ब्लड को रिसीव करते हैं और दूसरी ब्लड को आगे अपने
बॉडी में भेजती थी। उसी तरीके से अपना जो कंप्रेसर होता है, जो अपना रेफ्रिजरेंट है उसको सक करेगा, मतलब सक्शन करेगा और उसको डिस्चार्ज करेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट करके। इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट अपन यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट है अपना हीट कैरिंग मीडिया, मतलब रूम के अंदर की हीट वो कैरी करेगा, मतलब इधर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको कंप्रेसर में लाके इधर आउटडोर में छोड़ देगा, इधर कंडेंसर के पास। इस तरीके से अपना रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है। इसी तरीके से अगर R22 रेफ्रिजरेंट यूज किया तो किस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको वर्क करेगा, इसका एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक